हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा पार्टनर वीज़ाज़ के हवाले से कि जो कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं 2021 और 20 के अंदर जो नवंबर में ऑलमोस्ट जाके इम्प्लीमेंट होंगी। इनमें से कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि नवंबर 2021 में इम्प्लीमेंट होंगी। इसीलिए आमतौर पे मैं यही कहता हूँ कि पार्टनर वीज़ा के लिए कभी भी जल्दी ना करें, क्योंकि आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, उसके लिए आपको जो है लेंथी प्रोसेस है, महंगा वीज़ा है, तो बड़ी एहतियात के साथ चलना होता है। इस सूरत में मैं ये कहूँगा जो अब चल रहा है कि आपको थोड़ा इसको एक्सपीडाइट करें अपने प्रोसेस को, ताकि चीज़ों को जल्दी जल्दी वाइंड अप किया जा सके, इससे पहले कि आप भी उस न्यू चेंजेस की जद में आ जाएं। सबसे पहली चेंजेस यही है कि आपका ये 2 स्टेप पार्टनर वीज़ा हुआ करेगा। अभी तो ये ऐसा होता है कि स्पॉन्सर और वीज़ा एप्लीकेंट दोनों की एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम अप्लाई किया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है। स्पॉन्सर जो है वो पीआर परमानेंट रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होता है, उसका जो पार्टनर है वो ऑफशोर होता है या ऑनशोर हो सकता है, और किसी और मुल्क का सिटीज़न होता है, उसके लिए वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस को इकट्ठे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन चेंजेस आने के बाद ऐसा होगा कि जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर को एज अ स्पॉन्सर अप्रूवल लेना होगा कि उसने वीज़ा एप्लीकेंट को स्पॉन्सर करना है। ये प्रोसेस का भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इससे होगा क्या कि जो प्रोसेस है वो डिले हो सकता है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर के लिए एएफपी पुलिस चेक भी ज़रूरी है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री या करैक्टर चेक है वो भी ज़रूरी है अभी। अब जो लोग ऑनशोर हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं पार्टनर वीज़ा, उनके लिए यही है कि जो मेन एप्लीकेंट है, वीज़ा एप्लीकेंट है, आमतौर पे वो साथ ही स्पॉन्सर के अप्लाई करता है। अभी उसको सेकंड अरेंजमेंट करनी शायद पड़ जाए, क्योंकि स्पॉन्सर के अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। अप्रूवल आने के बाद ही एप्लीकेशन को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चेंजेस है जिससे बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ऑनशोर हैं और वो प्लान ये कर रहे हैं कि उनको पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। पहले ऐसा नहीं होता था और अभी भी नहीं हो रहा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि जो पार्टनर है यानी वीज़ा एप्लीकेंट, उसको इंग्लिश रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उसकी चेक की जा सके। अभी नवंबर 2021 से ये चेंजेस आ रही हैं कि पार्टनर के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी लाजमी होगी, लेकिन ये स्टेज 2 के ऊपर जाके होगी। एक तो स्पॉन्सर और वीज़ा एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन कर ली, जब आपका परमानेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं सब क्लास 100 या सब क्लास 801, तो उस स्टेज के ऊपर जरूरत पड़ेगी इंग्लिश रिक्वायरमेंट की। उसके लिए फंक्शनल इंग्लिश का होना जरूरी है, या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ कि इसके लिए इंग्लिश क्लासेस को लिया जा सकता है। उसमें गालिबन 500 प्लस आवर्स जो हैं उनके लिए इंग्लिश क्लासेस को अटेंड करना होगा। तो ये स्टेज 2 के लिए है कि जो पार्टनर वीज़ाज हैं उसमें ये चेंजेस आ रही हैं। तीसरे नंबर पे जो कि ऑफशोर वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रही हैं, उनको एक्सपीडाइट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो सीट्स एलोकेट हुई हैं पार्टनर वीज़ा में वो तकरीबन डबल हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनका एक तो प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया, एक फैक्टर ये है कि सीटें चूँकि ज़्यादा हुई, दूसरा फैक्टर ये है कि चूँकि जो विजिटर वीज़ा सेक्शन वाली टीम्स हैं वो सारी आ गई पार्टनर वीज़ा में, तो उसकी वजह से भी प्रोसेस एक्सपीडाइट हो गया। तो अगर आप ऑफशोर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये कर देना चाहिए। हो सकता है आने वाले 4-6 महीने के अंदर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। स्टिल ये वेरी कर रहा है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और कौन सी एम्बेसी के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, तो ये भी वेरी कर रहा है। इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा या थोड़ा टाइम कम लग जाए। उसके अलावा जो पार्टनर वीज़ा की इनटेक है उसको भी ज़्यादा किया गया। जो 2020-2019 के अंदर जो वीज़ा एप्लीकेंट थे पार्टनर के लिए, उनके लिए कम सीट एलोकेशन थी। इस साल के अंदर जो फिस्कल बजट है सीटों को ज़्यादा कर दिया गया है। तो ये पार्टनर वीज़ा के हवाले से
4 चेंजेस हैं जिनको कंसीडर करना और इनका बहुत जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में। अभी ये इम्प्लीमेंट नवंबर 2021 के अंदर होंगी। तो अगर आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, खुद करना चाह रहे हैं, तो उसको आप देखेंगे, आप प्रोसेस को एक्सेलरेट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें। इसके अलावा क्योंकि नवंबर के बाद आप इससे इम्पैक्ट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।